नमस्कार। मेरा नाम अनुज कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रजेंद्र सिंह कुशवाहा। मैं ग्राम पंचायत कुदारी, तहसील माधोगढ़, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं श्री महात्मा गांधी इंटर कॉलेज कुदारी का भूतपूर्व छात्र हूँ। मैंने इस कॉलेज में 2011 में प्रवेश किया था और इस कॉलेज में मैंने 5 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की है। तो उस समय पर विज्ञान के अध्यापक हुआ करते थे जो आज भी इस कॉलेज में कार्यरत हैं। उनका नाम है श्री अनिल कुमार गुप्ता जी। तो उस समय पर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की प्रतियोगिताएँ हुआ करती थी जो आज भी होती हैं, जो कि आपकी तहसील स्तर पर होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, फिर नेशनल लेवल पर भी होती हैं। तो इसमें मैंने सर की मदद से पार्टिसिपेट किया और मैंने सर की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को मैंने तहसील स्तर पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया कि मैंने इसमें तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इसमें मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ और सर्टिफिकेट भी मिला। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सर की मदद से ही ऐसा मैं कर पाया। और मैं सर की टीचिंग की बात करूं तो सर का जो टीचिंग का जो तरीका है वो काफ़ी यूनिक है। सर चीज़ों को प्रैक्टिकल करवाते हैं, लैब से पढ़वाते हैं और चीज़ों को वो डीप में पढ़ाते हैं, काफ़ी गहराई में जाते हैं, डिटेल लेते हैं हर चीज़ को, चाहे आपकी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, कोई भी उनका टॉपिक हो, वो काफ़ी डीप में पढ़ाते हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, विद प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ाते हैं। और अगर मैं बात करूँ कॉलेज में कोई भी एनुअल फंक्शन हो तो उसमें भी सर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि चाहे वो स्पीच देनी हो एनुअल फंक्शन पर या स्पीच के लिए बच्चों को तैयार करना हो या लड़कियों को तैयार करना हो नाटक के लिए या बच्चों को तैयार करना हो हास्य कविताओं के लिए, ये कार्य पूरा सर ही करते हैं। चाहे वो आपकी तहसील लेवल पर कोई प्रतियोगिता हो या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई प्रतियोगिता हो या स्टेट लेवल पर प्रतियोगिता हो, तो उसके लिए भी जो बच्चों को जो तैयार करने का वो कार्य वो सर ही करते हैं। तो कह सकते हैं कि सर का कॉलेज में एक बहुत बड़ा रोल है। और मैंने इस कॉलेज से 10वीं 2015 में पास की 75.3% के साथ में। तो इसमें जो मेरे साइंस के नंबर थे काफ़ी अच्छे आए थे, 83। तो इसका जो रोल है मैं सर को ही देना चाहूँगा, क्योंकि सर ने मुझे इस प्रकार से पढ़ाया था कि मैं ये सब कर पाया। और सर काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझाते हैं और सर का कॉलेज में एक बहुत बड़ा रोल है और सर काफ़ी सीनियर टीचर हैं। अगर मैं सर की बात करूं तो सर को हाल ही के दिनों में एक नेशनल इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और मैंने सर से ही प्रेरणा लेकर इस वर्ष 2020 की शुरुआत में 1 जनवरी को अपने इस कॉलेज के कुछ भूतपूर्व छात्रों के साथ मिलकर 11 पेड़ अपने गांव में वृक्षारोपण किया, 11 पेड़ों का। और आप सभी को मालूम होगा कि इस समय पर जो कोरोना महामारी चल रही है, तो इसके लिए भी हम इसी कॉलेज के कुछ हम दोस्तों ने मिलकर पैसे कलेक्ट किए और उन्हीं पैसों से अपने ग्राम पंचायत कुदारी जमुनापुरा में मास्कों का डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये सब चीज़ें हमने सर से ही प्रेरणा लेकर की हैं और सर हम लोगों को बड़े से मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे। और मैं बात करूं तो आज मैं मारुति सुजुकी कंपनी में एक स्टूडेंट ट्रेनिंग के पद पर कार्यरत हूँ। तो इसके लिए भी सर का बहुत बड़ा योगदान है जो मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि सर ने इसमें काफ़ी हमारी हेल्प की है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को हमें समझाया है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। तो ऐसा नहीं, सर आज भी हम लोगों से कॉन्टैक्ट बना कर रखते हैं और हमारे पेरेंट्स से भी कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं। तो कह सकते हैं सर काफ़ी बढ़िया और उनका पढ़ाने का जो तरीका है काफ़ी बढ़िया है। तो सर के बारे में जितना मैं कहूँ शायद वो कम होगा और सर काफ़ी अच्छे टीचर हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नेहा मिश्रा। वर्तमान में मैं संस्कृत विषय से नाथ संप्रदाय पर शोध कर रही हूँ। मैं अनिल सर की छात्रा रही हूँ नाथूराम पुरोहित बालिका इंटर कॉलेज कोंच में। सन 1999 और 2000 में सर अध्यापक थे और उस समय मैं 9th और 10th क्लास मैंने वहाँ से पास आउट किया। सर के पढ़ाने का जो तरीका होता था वो बहुत ही भिन्न होता था और बहुत ही अनुभवी रहता था, कि पढ़ते समय हम सभी छात्राओं को बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उनका सर का पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत ही प्रैक्टिकली था। सर जो पढ़ाते थे उसको करके भी दिखाते थे हम लोगों को लैब में, और बहुत ही अच्छा लगता था। सारी क्लास इंतज़ार करती थी सर का कि सर आज किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाएंगे। मैं इसरो के एग्जीबिशन में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सर से मेरी दोबारा मुलाकात हुई, जब मैं अपने बेटे को लेके वहाँ प्रदर्शनी दिखाने के लिए ले गई थी। तो मेरा बेटा भी 9th क्लास में है, तो वर्तमान में मेरा बेटा उसका लाभ उठा रहा है, क्योंकि सर ने अपने डिजिटल माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिया और सर डिजिटल के हिसाब से
सारे वीडियोस अपने व्हाट्सएप पे, अपने यूट्यूब चैनल पे दे रहे हैं, जिनके माध्यम से मेरा बेटा लाभ उठा रहा है। और वो सारे वीडियोस ही बड़े प्रैक्टिकली होते हैं। सर का एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें सर ने कोरोना के विषय में बताया कि कैसे कोरोना लोगों तक पहुंचता है। वो बहुत ही प्रैक्टिकली था, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया वीडियो था। और क्लासेस के सारे वीडियोस मेरा बेटा देखता है, उसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जिन गुरु से मैं पढ़ी और उन्हीं गुरु से मेरे बेटे को भी पढ़ने को मिल रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसका घर बैठे वो लाभ उठा रहा है। मेरे परिवार को जब मैंने कोरोना का वो वीडियो दिखाया तो लोगों को जो समझाना मुश्किल था, बुज़ुर्ग लोगों को, तो उन्हें वो बहुत आसानी से समझ में आया कि हाँ, जो दिखाई नहीं देता है वो फैलता कैसे है। सर के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि सर अपने विज्ञान विषय को ऐसे ही बढ़ाते रहें और लोगों के जो काम में आए। धन्यवाद। Namaste to all of you. I am Pragya Kushwaha, Senior Scientist at Space Application Center, ISRO, Ahmedabad. I did my schooling from Sri Nathuram Purohit Balika Inter College, Konch. I passed high school exam in year 2002. I remember Anil sir was my science teacher there, who motivated me to take mathematics as a core subject after high school. That was a life-changing decision for me as I did my graduation in engineering after that. In a town like Konch, where opportunities and resources are very limited for the students, highly educated and motivated teachers like Anil sir are very crucial. सर, मेरा नाम केशव वर्धनिया है। मैं डिवाइन मर्सी स्कूल में क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मैं उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन में रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जालौन में आज से करीब 2 साल पहले एक साइंस का कंपटीशन आया था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। बट मैं उस कंपटीशन में नहीं आया था, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था उस कंपटीशन को। तो मुझे अपने ऊपर विश्वास था, इसलिए मैं DIOS ऑफिस गया। मैं वहाँ पे एक सर से मिला जिनका नाम था अनिल कुमार गुप्ता सर। तो मैंने सर से कहा, सर मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया है इस कंपटीशन में, तो मैं अपनी कॉपीज़ देखना चाहता हूँ। तो सर ने मुझसे कहा, देखो बेटा, तुम इस कंपटीशन में नहीं आए तो तुम क्या है कि तुम इस कंपटीशन के लिए नहीं, तुम किसी और अच्छे कंपटीशन के लिए बने हो, तुम किसी और अच्छे कंपटीशन में आओगे। तो मुझे सर की बात काफ़ी अच्छी लगी। तो सर ने वहाँ पे मुझे कंपटीशन बताया जिसका नाम था इंस्पायर अवार्ड मानक। मैंने इंस्पायर अवार्ड मानक में पार्टिसिपेट किया। मैंने अपना आइडिया सबमिट किया, मतलब आइडिया का सब कुछ विवरण सबमिट किया। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं स्कूल लेवल से क्वालिफाई होके मैं उस टाइम मंडल लेवल हुई थी, मंडल लेवल में आया। मैंने मंडल लेवल में फर्स्ट रैंक आई। तो वहाँ पे सर ने क्या मुझे प्रोत्साहन किया, सर ने बताया कि किस हिसाब से मुझे आगे कैसे क्या करना है, काफ़ी प्रोत्साहन सर ने किया। तो मैंने मंडल लेवल से फर्स्ट रैंक के बाद मैं स्टेट लेवल पे आया। स्टेट लेवल पे क्वालिफाई होकर मैं नेशनल लेवल पर गया। तो आज मैं इतनी लेवल्स पे गया, तो वो सर ने मुझे इतनी मोटिवेशन ना दी होती तो मैं आज इस लेवल तक नहीं पहुंचता। सर की मोटिवेशन है मैं आज इस लेवल पे पहुंचा, इसलिए मैं सर को धन्यवाद कहना चाहता हूं। सर आपने मुझे इतनी हेल्प की, मुझे समझाया कैसे क्या आगे जाया जाता है, क्योंकि सर का समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। सर काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अली है। मेरे पिता का नाम श्री इकबाल खां। मैं ग्राम कुदारी, तहसील मंदोगढ़, जिला जालौन से बिलोंग करता हूं। मेरे ही गांव में बने श्री महात्मा गांधी इंटर कॉलेज कुदारी का मैं भूतपूर्व छात्र हूं। वहां से मैंने 10 पास किया है। 10 में मेरे 70% से मैंने 10 पास किया था। अब मेरे ही स्कूल में मेरे विज्ञान के टीचर रहे श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, जिनका मेरे जीवन में काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने मेरे जीवन में मेरे हर वक्त मेरा मार्गदर्शन दिया है। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में प्रतियोगिता हुआ करती थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। पहली बार मैंने गैस का नव उत्पादन बनाया था, मैथेन गैस का उत्पादन किया था। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ा तब मैंने फिर दोबारा पार्टिसिपेट किया राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में। तब मैंने कृषि यंत्र बनाया था और उसको लेकर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, फिर स्टेट लेवल पे गया। मुझे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। उस समय मैं जो कुछ भी कर पाया वो उसका श्रेय मेरे
सर श्री अनिल कुमार गुप्ता जी को जाता है। अगर मैं गुप्ता सर की बात करूं तो उनका पढ़ाने का जो तरीका है, बच्चों को ट्रेंड करते हैं, इस प्रकार से बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि बच्चों को कभी मायूस नहीं होने देते कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। मतलब बच्चों को आगे पढ़ने के लिए आगे प्रेरित करते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं बच्चों को। तो जब मैं कक्षा 9th में आया तब सर ने मुझसे कहा कि तुम इंस्पायर अवार्ड योजना में भाग लो। तो मैंने इंस्पायर अवार्ड योजना में पार्टिसिपेट किया, जिसके लिए मुझे सरकार द्वारा 5,000 रुपये का चेक आया और मैंने उस 5,000 रुपये के चेक से एक मॉडल तैयार किया। मॉडल बनाया था मैंने एक्सीडेंट रोधक कार, जिससे कि एक्सीडेंट को काफ़ी हद तक रोका जा सके, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट की तादाद कुछ ज़्यादा हो रही हैं और एक्सीडेंट से हम लोगों को हानि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जान माल दोनों की हानि होती है। उसको देखते हुए मैंने एक मॉडल तैयार किया था जिसका नाम था एक्सीडेंट रोधक कार। उसको मैंने बनाया तो मैं स्टेट लेवल पे गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट होने के बाद मैं स्टेट लेवल पे गया। स्टेट लेवल के बाद मैं नेशनल लेवल की तैयारी कर रहा था। तो मेरे मॉडल में कुछ और भी चीज़ें जो है लगानी थी, तो और भी नई टेक्निक लगानी थी। तो उसके लिए मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे ही स्कूल के मैनेजर श्री संतोष कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे 5,000 रुपये का स्कूल आर्थिक मदद दी थी कि तुम फुरकान ये मॉडल बनाओ और इसको आगे लेके जाओ, नेशनल की तैयारी करो। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो स्कूल की तरफ से तुम्हें पूरी मदद दी जाएगी, तो स्कूल का नाम रोशन करो, उन्होंने कहा। तो मैं नेशनल की तैयारी करने लगा और मैंने उस मॉडल में काफ़ी नई टेक्निकें लगाई। अगर मैं वहाँ तक पहुँचा तो सिर्फ सर की बदौलत पहुँचा, क्योंकि अगर उनका मार्गदर्शन मुझे ना मिलता तो शायद ही कि मैं इंस्पायर अवार्ड योजना में भाग ले पाता, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम इंस्पायर अवार्ड योजना में भाग लो, तुम में क्षमता है, तुम ये बना सकते हो। तो मैंने हर मॉडल बनाया, तैयार किया और मैं इंस्पायर अवार्ड योजना नेशनल लेवल तक गया और मुझे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। और जब मैं नेशनल लेवल से वापस आया तब मुझे डीएम साहब द्वारा सम्मानित किया गया। मेरे स्कूल का नाम रोशन हुआ, मेरे स्कूल में मेरा सम्मान किया गया। तो मैं अगर उस समय जो कुछ भी कर पाया तो सिर्फ सर की देन थी, सर की बदौलत में ये सब कर पाया। अगर उनका मार्गदर्शन मुझे ना मिलता तो शायद ही मैं ये सब कुछ कर पाता, क्योंकि जब मैं 10 पास करके स्कूल से निकल आया तब मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब थी और मैंने जो है पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ी। तब भी सर मुझे काफ़ी बार कॉल करते, बातचीत होती रहती। हमारी 4-5 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाई छोड़े हुए, तो भी सर मुझे जो है फ़ोन करते रहते हैं और मैं भी उनसे बातचीत करता रहता हूँ। वो एक टीचर होने के साथ साथ एक अच्छे सलाहकार भी हैं और वो मुझे हर वक्त मोटिवेशन देते रहते हैं कि तुम ये करो, मतलब हर वक्त सलाह देते रहते हैं। मैं कभी भी कोई परेशानी में होता हूँ तो मैं सर को याद करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपकी बदौलत मैं इस लेवल पर पहुँचा, वहाँ तक होके आया। मैंने देखा कि वहाँ क्या क्या है और सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।